अब जब हम टॉपिक देखने वाले हैं अपनी इस 30th वीडियो में, उसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले हमने क्या किया है, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स देखे हैं। ठीक है, जब कोई एरर आ जाता है उसको हमने हैंडल किस तरह से करना है, उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं, एरर हैंडलिंग यूज करते हैं। वो होती कैसे है उसको देखेंगे। अब इससे पहले हमने एक एग्जांपल देखी थी और हमने ये देखा था कि फॉर एग्जांपल हम ना इसके अंदर मैथ ऑपरेशन में किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसका रिजल्ट जो होता है ना इन्फिनिटी या वो आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसके अंदर आपने कैलकुलेटर बनाना है। अब कैलकुलेटर के अंदर अगर एक कोई आपका यूजर डिवीजन परफॉर्म कर रहा है और वो लिख देता है कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, तो वो तो एरर हो जाएगा ना, उसके अंदर सिस्टम तो रुक जाएगा उसके ऊपर। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ग्रेसफुली इस एरर को हैंडल करना है। ठीक है, हमने यूजर को बताना है कि आप ये जो कर रहे हो तो ये आप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, और हमने अपने प्रोग्राम को भी एरर से बचाना है ताकि आप हमारा प्रोग्राम एरर की वजह से बंद ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह एरर को ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए हम एरर हैंडलिंग करते हैं। तो उसको हम करते कैसे हैं वो हम करके देखते हैं। उसके लिए सिंटैक्स है ट्राई और एक्सेप्ट का। अच्छा, ट्राई के अंदर ना वो वाली चीज करने की कोशिश करेगा जो आप यूजर को जो फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूजर को फंक्शनैलिटी देना चाहता हूं कि वो क्या करे कि दो नंबर को इनपुट करे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं वेरिएबल बनाता हूं फर्स्ट नंबर इक्वल टू, फिर इनपुट ले लेता हूं उसका। ठीक है, इनपुट क्या लूंगा, फर्स्ट नंबर। एंटर, फर्स्ट नंबर। अच्छा, फिर मैं क्या करूं उसको, क्योंकि आपको पता है ना स्ट्रिंग के अंदर वो वाला नंबर आएगा, फिर मैं क्या कर रहा हूं उसको इंट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। यानी कि ये मैंने वेरिएबल उठाया, इंट के अंदर पास किया और इसने मुझे यहाँ पे फर्स्ट नंबर के अंदर इंटीजर डाटा टाइप सेव कर दी। अच्छा, फिर मैं यूजर से दूसरा नंबर एंटर करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरा नंबर जो इसमें सेव होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग में। अब मैं कहता हूँ स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट करना है इंटीजर टाइप के अंदर, टाइप में कन्वर्ट होके अब ये सेव हुआ सेकंड नंबर के अंदर। अब मेरे पास ये दोनों नंबर के अंदर इंटीजर सेव है, तो इंटीजर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना डिवाइड, कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास। अब ये देखो हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम एक्सेप्ट लिखते हैं। हम एक्सेप्ट क्या लिखते हैं, उस एक्सेप्शन का नाम है जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक्सेप्शन है इसको जीरो डिवीजन एरर कहते हैं। ठीक है, इस तरह की और भी एक्सेप्शन होंगी, वो साथ साथ मैं आपको वीडियोस में बताता रहूंगा। तो मैं प्रिंट करता हूं, अगर ये वाली एक्सेप्शन है, जीरो वाली एक्सेप्शन है, तो आपने एरर नहीं शो करना, आपने उसको मैसेज देना है अपने यूजर को। आपने उसको कहना है कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ओके, अच्छा, फिर आप डिफरेंट एक्सेप्शंस डाल सकते हो। फिर एक्सेप्ट, आप क्या कर सकते हो उसके अंदर कि आप क्या दे दो, वैल्यू एरर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इनपुट के अंदर आपका यूजर लिख रहा है 1 2 3 4 5 के बजाय ABCD। अब ABCD की वैल्यूज तो डिवाइड नहीं ना हो सकती, तो वो फिर वैल्यू एरर होगा। उसके ऊपर अगर वैल्यू कोई यूजर हमारे पास गलत डाल रहा है ना, तो फिर उससे क्या हो रहा है, तो हम उसको एक और एक्सेप्शन दे रहे हैं कि अपनी वैल्यू जो है ना आपकी वो इनवैलिड वैल्यू है, आप अपनी वैल्यू को ठीक करो। सही हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, पहला अब मैं देता हूं उसको नंबर 10, फर्स्ट नंबर मैंने दिया 10। अब उससे मेरे से सेकंड नंबर पूछा, सेकंड नंबर मैंने लिखा 5, तो
हमारे पास आंसर आ गया हमारा 2.0, ठीक है, जो हमारा ठीक आंसर है। अब मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, शिफ्ट एंटर से मैंने दोबारा रन किया, उसने पहला नंबर पूछा, मैंने लिखा 10, ठीक है। अब वो दूसरा नंबर पूछता है, मैं लिखता हूँ 0, इससे एरर आएगा ना, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 0 एरर देता है सिस्टम उसके लिए। अब उसने क्या किया, एरर देने की बजाय उसने उसको ग्रेसफुली हैंडल कर लिया, क्योंकि हमने उसको बताया हुआ था ये एक्सेप्शन है, अगर यूजर ये कर रहा है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, तो आपने उसको ये मैसेज दे देना, ठीक हो गया। अब हम इसका तीसरा जो हमने एक्सेप्शन बनाई है वो करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि मैं यहां पर लिख देता हूं ए, ठीक है, और उसने फौरी तौर पर मुझे एक्सेप्शन दे दी, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। तो आपने जो भी आपकी एक्सपेक्टेड चीजें हैं जो गलत हो सकती हैं, आपने उसको ट्राई एक्सेप्ट के अंदर ग्रेसफुली हैंडल करना है। तो ट्राई एक्सेप्ट हम इस तरह से यूज करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।